हम्म। वेरी गुड आफ्टरनून। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। और आई एम वेरी श्योर कि ये सबकी जर्नी के पहले सवाल रहे होंगे आफ्टर अवेयरनेस। पर मैं इन क्वेश्चंस को मतलब आइडेंट ये सर्टिफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसको जरूर मिस किए होंगे, ये मुझे मालूम है। 24 ऑफ मार्च को दैट वाज माय बर्थडे। और उस दिन ही मेरे को ये वाला जो क्वेश्चन आया, क्योंकि उस दिन ही मेरा पेन सबसे ज्यादा था। मैंने खुद को कुछ सवाल पूछे। तो सवाल मेरे को आया कि मैं सवाल कर रही हूँ एक एक करके कि जो एरोगेंस है, द एरोगेंस दैट टेक ओवर मी, मुझे कि मुझे सबको सबक सिखानी है, सबको माफ करना है। सबने मुझे इतनी चोटें दिए हैं, सबने मुझे ये करना है वो करना है, उनको माफ कर देना है। और कैसे माफ करो, तो माफी नहीं मांगते। ये ये वाला पार्ट मेरे अंदर ना एक ईगो क्रिएट करता है। मुझे लेके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लेके वो एक अथॉरिटी के पोजीशन में रखता है, जहाँ पे मैं सबको माफ करूं। पर मानो मैंने सबको माफ कर दिया। सब मैंने सबने मेरे को माफी मांगी, मैंने सोल लेवल पे सबको माफ कर दिया। वट अबाउट दैट पार्ट जिसको मैंने कभी नहीं माना कि ताली दो हाथ से बजती है, गलती मेरी भी रही होगी। अभी अगर मुझे माफी मांगनी है, क्योंकि वो ईगो तो मेरे पास अभी भी है कि मेरे को सबने चोट पहुंचाई है और मुझे सबको माफ करनी है। अभी जब मुझे उनको माफी मांगनी है, तो मैं क्या मैंने सच में उनको माफी मांगी है, या मैंने सच में ये बात मानी है कि मेरे से भी थोड़ा कुछ हुआ है, और फिर मेरे से थोड़ी कोई गलती हुई है। फिर मैं दूसरे सवाल पे जाऊं। तो और इतना सब मतलब रोजमर्रा की लाइफ में मेरे हो रहा है कि मेरे को कोई डिच कर रहा है, मेरे को कोई धोखा दे रहा है, मेरे साथ कोई उल्टे पुल्टे बात कर रहा है, कोई मेरे को मेरे काम का पैसा नहीं देता। मैं और कितना पेन लेने को रेडी हूँ, मतलब और कितना सहने के लिए रेडी हूँ कि उसके बाद मैं फाइनली अपने आप पे काम करने को डिसाइड करूँ। मैं फाइनली अपने आप पे काम करूँ, मैं और कितना पेन ले सकती हूँ। मतलब और मेरे साथ कितना खराब हो जाने पर मैं अपने आप पे फिर से काम करना शुरू करूंगी, अपने आप को लाइन पे लाना शुरू करूंगी, अपने किताब और कलम के साथ बैठना शुरू करूंगी। और तीसरा सवाल था कि मैं और कितना सरकास्टिक क्रिटिसिज्म अपने लिए बर्दाश्त कर सकती हूँ कि कोई मुझे सरकास्टिकली बोलते बोलते जाए बोलते जाए, और मेरे को वो चीज उतनी तकलीफ नहीं दे रही है कि मैं एक छोटी सी बाउंड्री अपने चारों ओर क्रिएट कर सकूं कि नहीं, मुझे ये नहीं पसंद है, कि नहीं ये मुझे डैमेज करती है, या फिर ये मेरे को तकलीफ पहुंचाती है, कि ये मेरे को पीस ऑफ माइंड मेरी लेके जाती है। तो मैं और कितना सरकाजम और कितना टॉन्ट दूसरों से अपने लिए बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं कितना और डैमेज अपने माइंड को दे सकती हूँ, अपने बॉडी को दे सकती हूँ, कि मैं फाइनली जाके एक बाउंड्री सेट करूँ, कि मैं बोल पाऊँ कि नहीं, मुझे ये नहीं पसंद है, कि नहीं, मुझे इस सर्कल के साथ नहीं बैठना है। मैं कितना और अकेलापन झेल पाऊँ, क्योंकि अभी मेरे चारों ओर जो लोग हैं वो मेरे साथ फिट नहीं बैठ रहे। अगर मैं उनको अचानक से अपनी लाइफ से हटा दूं, तो एक बार में जो वॉइड आ जाएगी, वो सहने की कितनी क्षमता है मेरे अंदर। या फिर मेरे या फिर मैं ये चूज करूं कि बिकॉज मैं वो वर्ड को सहन नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं अपने चारों ओर ऐसे लोगों को कितने टाइम तक अलाउ कर सकती हूँ कि वो मेरे को और डैमेज करते जाए, और डैमेज करते जाए। बिकॉज मैं उस वॉइड को, उस अकेलेपन को अपना सॉलिट्यूड नहीं बना पा रही हूँ, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कि मैं उसको सॉलिट्यूड नहीं बना पा रही हूँ।
तो मैं इन जैसे लोगों के बीच खुद को और कितने देर तक देख सकती हूँ, इन जैसे लोगों को मैं कितने टाइम तक अपने साथ बर्दाश्त कर सकती हूँ कि लोग मेरे को अब थोड़ा थोड़ा करके और डैमेज करते चलो, और डैमेज करते चलो। फिर चौथा, सॉरी ये पांचवा, कि हाउ मच फाइनेंशियल लॉस इज नॉट गोइंग टू बॉदर मी, कि मैं अपने फाइनेंशियल डिसीशन को या फिर अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर काम कर पाऊँ। मैं कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ अपने फाइनेंस के साथ। अगर मुझे 3 टाइम का दाल चावल मिल रहा है और मेरे बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ दैट सर्वाइवल, कितने दाल चावल के 3 टाइम के दाल चावल की वजह से मैं कितने चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, कितने लोगों से ये सुन सकती हूँ, "अरे, तुम तो कुछ भी नहीं कमा रही हो, तुमको ये चीज की क्या जरूरत है, एडजस्ट करना सीखो, कमा थोड़ी रही हो, इतना क्या चाहत है, जब खुद से कमाओगे तब कर लेना, जब खुद से कमाओगे तब जाना।" या फिर मैं कुछ लेना चाहती हूँ, मुझे वो चीज बहुत पसंद है, मैं लेना चाहती हूँ पर मैं उसको नहीं ले पा रही हूँ, ये वाली फीलिंग को मैं कितने देर तक सह सकती हूँ बिकॉज ऑफ दैट 3 टाइम ऑफ दाल चावल। मैं बोलूं? फिर जी। इसका आंसर, प्रभा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इससे, इस ये जितने भी आपके सवाल हैं, इनके आंसर्स आप साइकोलॉजी लेवल पर लेना चाहते हैं, फिजिकल लेवल पर, या स्पिरिचुअल लेवल पर? फिजिकल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर। देखिए, हम जिस भी चीज से सफर कर रहे होते हैं ना, मैं अब जिंदगी के तजुर्बे की बात करूंगी, किताबी ज्ञान की बात नहीं करूंगी, ठीक है? हम जिस भी चीज से सफर कर रहे होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला, ठीक है? जिंदगी का सफर है हिंदी वाला, और सफरिंग्स है इंग्लिश वाला। तो सफर में सफरिंग्स भी हैं। एक समय मेरी भी लाइफ में ये वाला आया था, जिस जिस सवाल पे आज आप पहले पहले सवाल पे खड़े हैं कि मैंने माफ कैसे करूं, मैंने माफ नहीं किया, या मैं अपने आप को कैसे देखूं। तो सेम वे मैंने एक कोट पढ़ा था एक बुक में। उसमें लिखा था कि ईश्वर कहते हैं, तू रात को सोने से पहले उसको माफ कर दे, ठीक है? तेरे सुबह जागने से पहले मैं तुझे माफ कर दूंगा। और ये कोट हिट मी हार्ड। पता है क्यों? वो इसलिए, मैं अंदर से ऐसा तूफान आया मेरे पे, जहां मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे भी माफी की जरूरत है, और वो तो ऊपर वाले से जरूरत है। मतलब मात्र एक इंसान के माफ करने से भी मेरा काम नहीं बनेगा, मैंने भी कुछ ऐसा किया होगा, ठीक है? जब हम इनर वर्क कर रहे हैं, जब हम अपना काम कर रहे हैं, जब हम अपनी सेल्फ उसको झांकने जा रहे हैं, तो शुरुआती दौर में ये लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हो गई, इसलिए मैंने दूसरों से ज़्यादा हील कर लिया, या मैंने खुद के ऊपर ज़्यादा काम कर लिया, इसलिए मैं दूसरे से ज़्यादा बेहतर हो गई, ठीक है? अगेन, पूरे का पूरा ट्रैप है। क्योंकि मैं दूसरे से ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रही हूँ, इसलिए मैं बेहतर हो रही हूँ। वो मेरे रेडार में फिट नहीं बैठ रहे। इसका हम दूसरा भी कर सकते हैं, मैं उनके साथ फिट नहीं बैठती, ठीक है? अपने से सवाल होना चाहिए कि
व्हाट शुड आई डू कि मैं अपनी पसंद के लोगों में फिट हो सकूं? आपका फोकस चेंज हो जाएगा अचानक से। जब तक आप ये बोल रहे हो कि वो मेरे ऑरा में फिट नहीं बैठ रहे, ठीक है, वो मेरी उसमें फिट नहीं बैठ रहे, वो मुझे फिट नहीं हो रहे, वो मुझे चीट कर रहे हैं, वो मुझे धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब मैंने अभी अपना अपना स्पेस तो मैंने चुना ही नहीं, मैं तो वहीं खड़ी हूँ। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपने आप से एक बार सवाल करें कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी चॉइस के लोगों में फिट हो सकूं। तो आपका दूसरा सवाल आप ही का मन बताए करेगा, मेरी चॉइस के लोग हैं कौन? सेम फेज से मैं उभर कर आई जब मेरे आसपास के लोग, मुझे मुझे लग रहा था कि अगेन ईगो से हम सबको डील करके आना पड़ता है क्योंकि रास्ता ही वही है। ठीक है, नीचे से ऊपर आएंगे तो रास्ता ही वही है, क्योंकि हम रूट चक्रा से बैरियर्स तोड़ के उठना शुरू करते हैं, तो हम सभी चक्रास पे जब डील करते हुए ऊपर उठ रहे होते हैं तो रास्ता वही होता है। ईगो अगेन एंड अगेन हमें रास्ते में मिलेगी, हर सवाल पे मिलेगी, कई बार मिलेगी। अब अब सवाल आता है, मेरी चॉइस के लोग हैं कौन? मेरा फील्ड कैसा है? मेरे एरिया में किस तरीके के लोग होने चाहिए? मेरे ऑरा में कैसे, कैसी स्पिरिट्स होनी चाहिए, कैसी एनर्जी होनी चाहिए? डू यू हैव द आंसर राइट नाउ? प्रिपेयर ही नहीं किया। अब मैं आपको ये बताती हूँ, आप जो अभी सवाल देख रहे थे, उस सवाल में कुछ नहीं था। जो भी आपके माइंड के अंदर चल रहा था वो आपको सेफ रखे हुए था। ठीक है, सिर्फ ये कह देना कि ये मेरे उसके लोग नहीं हैं, मुझे चीट मिल रहा है, मैं कब उठूंगी, मैं कब खुद को तकलीफ से उभारूंगी, मैं कब ये करूंगी, मैं कब वो करूंगी। तो उन सारी चीजों से निकलने का एक ही वो था कि अपनी चॉइस चेंज कर दो। आपको डर है कि ये वॉइड क्रिएट हो जाएगा, अब देखना माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ। आपने बोला कि अगर ये लोग मेरी जिंदगी से निकल गए तो एकदम से वॉइड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब अनकॉन्शियसली वॉइड मतलब आपके लिए फियर, एक अननोन फियर। वॉइड का हाई मैं करूंगी क्या? लोनलीनेस का मैं करूंगी क्या? क्यों? क्योंकि मैंने दूसरी जगह को अभी सेफ तो बनाया ही नहीं, बताया ही नहीं। अब जैसे ही आप अपना न्यू ऑरा, न्यू जो सर्कल है उसको डिसाइड करने लगेंगे, अभी आपकी चॉइसेस ही नहीं बैठेंगी। उस चॉइस के लोग आपके लिए बड़ी हाई अथॉरिटी वाले होंगे, अरे इतना क्या नखरा ज्यादा है इनका, वो पैसा तो बहुत कमाता है, अकल नहीं है बिल्कुल भी, वो भी नहीं हो सकता। देन कौन होगा आपकी, आपकी पसंद का सर्कल? किस तरह के लोगों को आप चुनना पसंद करेंगी? जब आप लेंस चेंज करेंगी ना, तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। अभी हम जहां पर सवाल कर रहे हैं वो मी सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी जब हम दूसरी के सेंटर्ड से अपने आप को देखना शुरू करेंगे। अच्छा, मुझे उस सर्कल में अगर फिट होना है तो मुझे क्या होना होगा? गेटिंग माई पॉइंट? बड़ी इनिशियल स्टेज बता रही हूँ, अभी इसमें कोई डीप वर्क नहीं है, सिर्फ लेंस चेंज करना है। डीप वर्क तो थोड़ा आगे जाके आएगा। ठीक, आपका आई बिलीव फर्स्ट टू आंसर्स तो इसमें आ गए।
थर्ड क्वेश्चन आपका था? फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस मुझे कितना झेलना है जिसकी वजह से मैं अभी उठना शुरू करूं, है ना? बड़ी बहुत ही प्यारा ना, लाइफ का एक लर्निंग रहा मेरा। मैंने एक जगह सीखा कि अगर आप फाइनेंशियली उठना चाहते हो तो सेल्फ से सर्विस पे चले जाओ। तो जब तक ये ख्याल, ये सवाल आते हैं ना, मेरा कर्जा, मेरी पेमेंट्स, मेरा ये, मेरा वो, मेरी ज़रूरतें, मेरे खर्चे, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, वो सब में क्या है? मी सेंटर्ड अप्रोच। द मोमेंट अगेन हम लेंस शिफ्ट करेंगे, उस जगह से देखना शुरू करेंगे, तो ये वाली जगह अपने आप बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि 3D इज इल्यूजन। ठीक है। तो मैंने वहां पर सवाल डालना शुरू करा खुद से, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट? हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी सिर पे, सर्विस बढ़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने पहले ही बोल दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, यही होगा। लेकिन जैसे ही सर्विस पे ऊपर बात आ जाएगी कि नहीं, मेरी सर्विस में तो मेरे परिवार में लोग बढ़ गए, मेरा रिगेन योर सेल्फ मेरा परिवार हो गया, SVN BBS मेरा परिवार हो गया, ये मेरी सर्विस हो गई, अब इनके लिए पहले करना है। तो वो जो शरीर है ना, वो खुद को ऐसे दौड़ाने और चलाने लग जाता है। समझ रहे हो? दूसरे की पॉकेट में डालने से पहले दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अप्रोच चेंज हो गई। वो मी सेंटर्ड से वी सेंटर्ड हो गई। हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट? 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से 100 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड अगर चेंज कर दिया जाए, सर्विस करना। हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट? तो वो धीरे धीरे करके ना, वो मसल बिल्ड होने लगा, जिस मसल को जरूरत थी। क्योंकि अगेन ये मसल बिल्डिंग का ही काम है, मनी मसल बिल्ड करना, फाइनेंशियल वेल्थ मसल बिल्ड करना, ये सब बिल्डिंग का काम है। हम कितना होल्ड कर सकते हैं। एक सर्टेन टाइम तक सिर्फ अपना अपना फील होता है, पर्सनल, कि यार मुझे कपड़ा खरीदना है अपने लिए, मुझे जूता खरीदना है, मुझे चप्पल खरीदनी है, मुझे अपने लिए एक्सेसरीज खरीदनी है, मुझे अपनी ज्वेलरी खरीदनी है। एक सर्टेन टाइम आता है जब आपको लगता है कि अगर मैंने ये सब करके मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब मेरे सारे स्टाफ के घर पे खाना होगा, जब मैं उन सबको खुश देखूंगी, देन आई कैन एंजॉय माई फूड। मैं किसी और की इनकम का सोर्स बनूंगी, देन आई कैन एंजॉय माई फूड, माई क्लोथ्स, माई ट्रैवलिंग। मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करना या अपने आप का सेक्रीफाइस कर देना है। अंतर समझ रहे हो? अगर आप पेन का इंतजार करोगे ना, कि मेरे को कितना और सफर करना है, इसका मतलब अभी आप और टूटने को तैयार बैठे हो। अभी आप और किसी बड़े डिजास्टर की वेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप खुद को ये बता दो कि नहीं, जितना होना था उतना हो गया, अब मैं सर्विस में जाने के लिए तैयार हूँ, नॉट मी सेंटर्ड, एटलीस्ट बी सेंटर्ड। समझ में आया? हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट? यस, आई एम ग्रेटफुल कि मेरी टेबल पे खाना है, 3 टाइम का खाना है, बहुत अच्छी बात है। ये तो सोचना ही नहीं है, पर्सनल तो सोचना ही नहीं है। मैम,
हम्म। अ, ये जिस दिन ये जो सवाल मैंने लिखे हैं, ये हर किसी के अपने सवाल होने चाहिए जो शायद प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम्म। सबके अपने देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन कोई कोई कमी या कमजोरी नहीं है। हाँ, कल पे टालना जो कल पे ये था। टालना कोई कमी या कमजोरी नहीं है। जी। ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि जो कल पे टाल रहा है वो आलसी है। बिल्कुल भी नहीं है। वो जरा सा मिसगाइडेड है अपनी सेल्फ से, थोड़ा सा फोगी है, तभी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। जैसे ही लेंस चेंज करेगा, सब सब कुछ चेंज हो जाता है। सेम सवाल जब सेल्फ वर्क करने लगेंगे, तो सेम सवाल जो आज आपके सवाल हैं, वो वही सवाल आज से मेरे 7-8 साल पहले मेरे सवाल रहे होंगे। हम्म। तो सवाल तो यही घूम के आएंगे डेफिनेटली। लेकिन बात वही है कि अगेन मुझे जाना कहाँ है। सिर्फ पर्सनल ग्रोथ पे, सेल्फ ग्रोथ पे, तो अपनी ग्रोथ तो उतनी तो हो ही जाएगी जितने में आपको अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना और अच्छा रहना मिल जाएगा। जो वेल्थ की आप बात करते हो, वेल्थ, उसके लिए तो फिर सर्विस में ही जाना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन में जाना पड़ता है। हम्म। ठीक है। वो तो नहीं बिल्ड की जा सकती बिना इसके। मी सेंटर्ड अप्रोच पे वेल्थ नहीं क्रिएट होती। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी आपकी अपनी नॉलेज में, आपके अपने परसेप्शंस में वेल्दी कौन है पूरे वर्ल्ड में, तो आप किस किस का नाम लेंगी? शुरुआत के 3 नाम आप कौन से लेंगी? बिल गेट्स, हम्म। एलॉन मस्क, हम्म। मुकेश अंबानी। ठीक है। अब बताओ, इनका मी सेंटर्ड क्या था? क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन। क्या इन्होंने जब भी काम शुरू किया था तो पहले ये सोच के किया था कि पहले मैं अपना घर भर लूं, पहले मैं खुद पहन लूं, पहले मैं खुद खा लूं, पहले मैं अपनी बिल्डिंग बना लूं, पहले मैं अपना घर बना लूं? हम्म। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ये था कि कैसे रोजगार पैदा होगा, कैसे सर्विस क्रिएट की जाएंगी, कैसे बेनिफिट दिए जाएंगे, मल्टीपल मिलियंस को बेनिफिट पहुंचाया जाए। यही तो सोचा था, तभी तो वेल्थ क्रिएट हुई। अब मी सेंटर्ड वाले बताओ, सेल्फ वाले, दुनिया नाम भी नहीं जानती उनका। आपके अड़ोस पड़ोस बगल में ही रहते होंगे, बढ़िया गाड़ी भी होगी, बढ़िया सी कोठी भी बना रखी होगी, घर में 4 कुत्ते भी होंगे बड़े बड़े। दुनिया जानती हम्म। नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि दुनिया में उनसे बड़ा सक्सेसफुल कोई नहीं है। हम्म। तो वो सेल्फ वाले हैं। ठीक है। 1 2 3 प्रॉपर्टी भी बना के बैठे होंगे तो भी उनको लग रहा होगा कि हमारी 7 पुश्तें खा लेंगी। 2 मकान के किराए आ रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, बल्ले बल्ले है। ये वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूशन की कैपेसिटी नहीं रखते, उस फोकस की भी कैपेसिटी, क्योंकि वो मसल बिल्ड नहीं करा। इसमें ये नहीं है कि उनका कसूर नहीं है, उनका फोकस नहीं गया और उन्होंने वो मसल बिल्ड नहीं करा। आप जिस जो मसल बिल्ड करोगे उतना आप क्रिएट कर लोगे। अगर आपका फोकस फर्स्ट फर्स्ट प्राइमरी 5 नीड्स में सिर्फ अगर घर, पैसा और घर, बैंक बैलेंस, गाड़ी और कपड़ा है, खाना है, तो ये आप क्रिएट कर लोगे। लेकिन जो उसके साथ सेटिस्फेक्शन आता है ना, वो नहीं आएगा। या एक लेवल ऑफ जो फीलिंग है कि यस, कुछ कर दिया, 4 लोग मेरी वजह से खुश हैं, या 4 लोगों की लाइफ में मेरी तरफ से ऐसे कंट्रीब्यूशन हो गया। समझ पा रहे हो? और अगर आप इनकी जर्नी को भी उठा के देखोगे,
आपने जिनके नाम लिए हैं, बिल गेट्स या एलन मस्क या मुकेश अंबानी, क्या इनकी लाइफ आसान थी? क्या ये इतनी वेल्थ लेके पैदा हुए थे? क्या इन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं देखा? फाइनेंशियल स्ट्रगल देखने के बाद भी इन्होंने वेल्थ क्रिएट करी, तो ये फोकस चेंज कर दिया था, सेल्फ से सर्विस पे स्विच हो गए थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है, चॉइस आपकी होती है, आप क्या चूज कर रही हैं कॉन्शियसली। कॉन्शियसली सेल्फ चूज करना सेफ लगता है, सेफ्टी सिक्योरिटी का सबसे पहला टूल लगता है। यार मेरे पास घर गाड़ी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? मार्केट में मेरा रुतबा कैसा होगा? समाज में मेरी जगह कैसी होगी? लोग मुझे जज करेंगे मेरा घर देख के, मेरी गाड़ी देख के। चार पहिए, दो पहिए और चार पहिए भी हैं तो कौन सी कंपनी के हैं? हाथ में मोबाइल है तो किस कंपनी का है, और घड़ी पहनी है तो किस कंपनी की पहनी है? लोग मुझे जज करेंगे। तो वो है मी सेंटर्ड अप्रोच, खुद को ही देखो। अगेन मैं फिर कहूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कि नहीं जीना चाहिए, बिल्कुल जीना चाहिए। लेकिन फिर कंट्रीब्यूशन है भैया, जब मैंने आईफोन खरीदा तो मैं बोलूं हाँ मैंने आई उसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मेरे मनी से वो और बढ़ेगी वो कंपनी, रुकेगी थोड़ी, बढ़ेगी ही ना। तो फोकस, जैसे ही फोकस चेंज होगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज और आपके गोल्स, आपकी अपनी इनर पर्सनैलिटी सब चेंज हो जाएगी, और सच मानना, आपके क्वेश्चंस भी चेंज हो जाएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या हैं आपके? जिस टाइम में मैं अपने गिल्ट को लेके परेशान थी और मैं आगे सच में नहीं बढ़ पा रही थी, तब मैंने खुद को ये पूछा कि अगर ले रही हो तो फिर कितना ले सकती हो कि इतना लेने के बाद तुम्हारा रॉक बॉटम आ जाए। मैंने अगर भी आपको छोड़ना पहले नहीं बोला, है। हाँ मैंने आपको पहले बोला कि इनडायरेक्टली यू आर कॉलिंग अ डिजास्टर। यस। अभी एक कोई डिजास्टर और बचा होगा जो आपको झकझोरेगा। मेरे ये सारे क्वेश्चन के और एक सवाल भी है मैम, क्योंकि इनडायरेक्टली अभी इतना आपके साथ 2 साल के बाद मुझे ये तो समझ में आया है कि मैं अनकॉन्शियसली अगर कुछ बोल भी रही हूँ, दैट ऑल्सो बिकेम ट्रू इन माई लाइफ। तो क्या इन सब के एक सोल्यूशन ये नहीं हो सकता है कि मतलब मैं उसको सही से बना के नहीं बोल पा रही हूँ, पर जब हमारे में थोड़ी सी शक्ति बची है, क्या हम उससे अपने इच्छा अनुसार अपने संघर्ष में नहीं यूज कर सकते? संघर्ष का मतलब ये नहीं है स्ट्रगल। जैसे कि अगर मैं रेडी हूँ कि मैं एक और डिजास्टर सह सकती हूँ, तो क्या मैं अपने विचार में पूरी तरह उसको देख के, फील करके, फेस करके, मैं अपने फिजिकल लाइफ में जो बची कुची मेरी और स्ट्रेंथ है, क्या मैं उसको अपने गोल की तरफ मोड़ नहीं सकती? ये नहीं हो सकता है। हाँ, अभी भी जो आपका क्वेश्चन है वो फियर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फियर बेस्ड इसलिए है कि एक डिजास्टर होना बाकी है, भले ही अभी दूर दूर तक उसकी कोई चर्चा हो, पर्चा हो या ना हो, लेकिन मन के अंदर वो फियर है कि शायद मैं किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही हूँ, जो मुझे तोड़ेगी, जो मुझे झकझोरेगी, और जहां से फिर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मैं इसे दो लेवल पे बोलना चाहूंगी। एक हो सकता है कि
फिजिकल लेवल पे यू आर इन फियर, योर बॉडी इज इन डेंजर, ठीक है, आप फाइट एंड फ्लाइट मोड पर हैं और ऑल द टाइम कॉन्स्टेंटली उसी को सोच रही हैं और वही लूप क्रिएट हो रहा है, देन इट विल हैपन ऑब्वियसली। ये इंट्यूशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि द होल बॉडी इज इन फियर एंड इन सर्वाइवल मोड। तो सर्वाइवल मोड में क्या होता है? बॉडी सिर्फ अलर्ट रहती है, किसी भी टाइम कोई भी दुर्घटना घट सकती है। ठीक है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि घटेगी तो फिर देखेंगे। मैं भी वहीं से निकल कर आई हूँ, सेम सिचुएशंस रहती हैं और ये फ्लक्चुएट भी करती हैं, बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, वक्त के साथ ऊपर नीचे भी होती हैं। ठीक। जो हमने HRV प्रैक्टिस करना शुरू किया था वो मेरे लिए मजाक नहीं था। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट। उस HRV से आपकी बॉडी जो है वो सेफ मोड में आती है, सिक्योर मोड में आती है, एंड द मोमेंट नर्वस सिस्टम बिकम्स काम, आपका सिस्टम चेंज हो जाता है। अब जो डेंजर वाला मोड है ना, उसकी उससे भी हमें सिक्योरिटी फील होती है। उससे पता है क्यों सिक्योरिटी फील होती है? हाय कोई घटना घटेगी, मतलब मैं अपनी बॉडी पकड़ लूं, तो वो मुझे लग रहा है कि मैंने सेफ कर लिया खुद को, कॉन्ट्रैक्ट करके फैल के बड़ा हो रहा करके मैं बड़े घर में रहूं या बड़े एनवायरनमेंट में रहूं, वो मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अब जो आपने बोला कि क्या मैं अभी ही उसे फील करके अपना वो डाइवर्ट नहीं कर सकती, आप तो ऑलरेडी फील कर चुके हो। आपने तो होल्ड कर रखा है, अब करना क्या है, उसे लूज करना है, छोड़ देना है कि ये मेरा नहीं है। आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यूनिवर्स हैज माई बैक। अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पर इसको देखें तो बॉडी के अंदर क्या है? खालीपन ही तो है। जो पांच तत्व हमारे शरीर के बने हैं उसमें पांचवा तत्व जो आकाश तत्व है वो खाली ही तो है। बट द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट क्रिएटिव जो थॉट्स हैं वो सब वहीं उसी से ट्रेवल हो रहे हैं, इंटेंशन उसी से ट्रेवल हो रही है। यस और नो? कौन सा ऐसा सेल है जिसमें वो खालीपन नहीं है? पर हमने क्या बोला? खालीपन से डर लगता है। सो डिसाइड नाउ कि आपको अपने आसपास का जो सर्कल चाहिए, जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो कैसा चाहिए, आप किन लोगों में रहना चाहेंगी। ये मत बताओ कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। आप अपना अपना सर्कल, अपना एनवायरनमेंट बताओ। लोग भी चेंज हो जाते हैं, ये भी सुना होगा। तो आप अपने सर्कल को, एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करो कि मुझे ये एनवायरनमेंट चाहिए, मैं इस एनवायरनमेंट को जी रही हूँ। और ये नहीं कि सिर्फ पेन करके छोड़ देना, उसे फील भी करना है। तभी तो कहते हैं क्रिएट करना। क्यों? वही रिश्ते पुराने जो जिन रिश्तों में तड़प रहे होते हैं वही रिश्ते चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। वही पेरेंट्स अच्छे हो जाते हैं, वही पेरेंटिंग अच्छी हो जाती है, बच्चों के साथ बनने लग जाती है, स्पाउस के साथ अच्छा हो जाता है रिलेशन, सोशल में बेटर हो जाता है, वही सब रहते वही लोग वही होते हैं, सिर्फ आपने अपना फोकस चेंज किया होता है तो उनकी भी एनर्जी डिफरेंट होने लगती है। और जिनकी नहीं होगी वो अपने आप ही निकल जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं।
ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस चेंज करना है। आप जिस मोमेंट अपना सवाल बदल लेंगी, आपका फोकस ही चेंज हो जाएगा। पहला आपका सवाल था कि मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो चले जाएंगे, तो वी वॉइड क्रिएट हो जाएगा। तो आप तो दो दो लेवल पर खेल रही थी, दो धारी तलवार पे। क्योंकि वॉइड से आपको डर लग रहा है और वो लोग आपको पसंद नहीं आ रहे, लेकिन आपके माइंड के लिए फेमिलियर है, इसलिए सिक्योरिटी है। न्यू इन्वायरमेंट आपने बताया ही नहीं मुझे चाहिए कैसा। पेन अगर फैमिलियर हो तो भी। तो भी वो सेफ ही रखता है, वो सेफ्टी फील होती है। ठीक है। एनिमी जो बोलते हैं कि हमारे दुश्मन है, एनिमी है, ये है वो है, जिनके माइंड चेंज होती है उनके क्या पूरा एनिमी खत्म हो जाते हैं? अगर हो गए तो कृष्णा जी इनके क्यों नहीं हुए? देखो, राइवल्स हमेशा कहीं ना कहीं होते ही हैं। जंग आपके अपने अंदर की होती है। कृष्णा जी बता गए ना जंग लड़ी कैसे जाती है। मुझे एक इंट्यूशन आया कि मैंने जब ये सवाल पूछा, मुझे एक इंट्यूशन आया कि एनिमी कुछ होते ही नहीं है, वो सब एक सब्जेक्ट है हम्म। जो आप ही के काम कराने को आते हैं। आप किस कैसे भी ले लो, तभी तो कृष्णा जी ने ये थोड़ी बोला कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। उन्होंने तो ये बताया कि हाउ आप डील कैसे करोगे, क्योंकि वो सब इनर सिचुएशन है। महाभारत को लोग बाहर भी पढ़ रहे हैं, महाभारत को लोग अंदर भी पढ़ रहे हैं। जब मैंने अपने लेवल पे समझा तो मुझे समझ में आया अर्जुन भी मेरे अंदर ही है, और जो सवाल जवाब मुझे मिल रहे हैं कृष्ण भी मेरे अंदर ही हैं, जो मुझे कर्म करने की वो दे रहे हैं। तो हर हर किसी का परसेप्शन अपना अपना होगा। ये परसेप्शंस ना थोपे भी नहीं जा सकते कि मैं कहूँ नहीं ये मेरा है तो बस यही ठीक होगा, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू चूज। वो भी एक पार्ट ही है ना मैम, उस विजन के, उस मिशन के एक पार्ट ही है। बिल्कुल, बिल्कुल पार्ट ही है। जो जो एनिमी खड़े किए हैं वो भी अंदर से ही बाहर निकल कर आए हैं। हमारा ही कोई डर था जिसने हमें एनिमीज के रूप में दिखाया। वो महाभारत के बाद सारे स्वर्ग चले गए सारे। है ना, कितने देवी देवता आए, कितनी बार राक्षस मारे, फिर भी वहीं के वहीं खड़े हैं। तो वो बात वो है कि ये तो इनर थॉट्स हैं, रोज गिरेंगे रोज उठेंगे। तो मतलब इस दुनिया में सब कुछ सही है और अच्छा है जब तक वो मूवमेंट में है, और जब तक सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, और जब तक उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। हम्म। और जहां आपको गलत लगेगा उसको भी तो ठीक करने के लिए एक्शन लोगे, आप अवेयर होगे। सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक होता तो आप अवेयर क्यों होते हैं? आपके अंदर ये सवाल क्यों आता कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक क्यों है? है ना। तब भी तो भोग विलासिता में लोग अपना समय व्यतीत कर देते हैं, जागरूकता भी नहीं आती। तो जागरूकता एक तपना है, तपस्या है। तपस्या क्या है? तपना। आपकी जो आज मैं रिसेंट पॉडकास्ट देख रही थी, वहाँ मुझे एक चीज मतलब बहुत अच्छी लगी। जो आपने बोला था कि फाइनेंशियल जो पैसा है, उसको आपने सांस के साथ कंपेयर किया था।
जो पैसा है वो कभी रुकती नहीं है, तो मतलब जो वो जब आती है वो पहले से निर्धारित होती है कि वो जाएगी। तो अभी आपने मुझे जो बात बोली ऑफ कंट्रीब्यूशन, जब हम कंट्रीब्यूट करने का सोचते हैं तभी जाके वो हेल्थ वो वेल्थ हमारे पास इकट्ठा होती है, टू चैनल। मतलब हम जितना वेल्थ को जितना हिसाब से सोच सकते हैं और जिस जहाँ भेज सकते हैं वो उतना ही आएगी। कैपेसिटी, कंटेनर, और होल्ड करने की पावर, ये सब बड़ी बड़ी जरूरी है। अब ना मैं इसको एक पानी पानी के एग्जांपल से ले रहे हैं। नदी का जो दरिया का पानी बह रहा है, ठीक है, समंदर में जाके मिलेगा। अब वो रास्ते से जो जहां जहां चलता हुआ जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि उसने किसी को बेनिफिट नहीं किया। हम्म पहाड़ से हम्म। निकला, जितनी फील्ड से होता हुआ गया, जहां जहां से होता हुआ गया, उन सबको बेनिफिट करता हुआ अपने रास्ते पर निकल गया। बेनिफिट उसने सबको किया, पर ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उसका मिशन रुक गया, कि यार अब इसके खेतों में काम करने चला जाऊं, अब इसके खेतों में वो कर दूं, अब उसकी बाल्टी में भर जाऊंगा तो मैं तो कम हो जाऊंगा। अब वो जो गांव की औरतें मेरे पनघट पर आके मेरा पानी भर भर के लेकर जा रही हैं, अगर इनके पतीलों में चला जाऊंगा तो मैं तो कम हो जाऊंगा। मुझे तो पूरा जाके समंदर में मिलना था, वो तो ये नहीं सोचता। वो जितने रास्ते से गुजरता हुआ जाता है सबको बेनिफिट करता हुआ जाता है। खेतों में पानी, दरिया के किनारे अच्छे खेत होते हैं, उपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहीं से तो गुजर रहा है वो। तो जहां से गुजर रहा है अपना एनवायरनमेंट सबको बेनिफिट करता हुआ जा रहा है। भरे हुए हरे भरे खेत खलियान है। उसी हम्म पानी को अगर हर कोई रोक दे, बांध लगा दे कि यहां से आगे नहीं जाएगा, हमें डर है कि इसके बाद हमें मिलेगा ही नहीं, तो वो पानी, रुका हुआ पानी सड़ जाएगा, बदबू मारने लग जाएगा, किसी की सेहत में भी काम नहीं आएगा, खेती बाड़ी में भी काम नहीं आएगा। इसलिए फ्लो में रहना भी बड़ा जरूरी है। सो जब मनी आएगा तो मनी होल्ड कैसे होगा? वो मनी होल्ड वेल्थ के थ्रू ही होगा जो आप अपना क्रिएट कर चुके होंगे। पैसा हम्म आता है, आपने अपनी वेल्थ क्रिएट कर ली, तो वो वहीं उस वेल्थ के थ्रू ही आपके पास आपको देता रहेगा हेल्प, और फ्लो करता रहेगा। और रोकने की कोशिश कर लो, सड़ांध मार देगा। इसलिए कंट्रीब्यूशन जरूरी है। और सबका लेवल है अपना 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 कंट्रीब्यूशन करने का, लेकिन हर कोई अपने लेवल से उठ रहा है धीरे धीरे करके, जिसकी जितनी अवेयरनेस है। जो 10 को हैंडल कर सकता है वो 10 को कर रहा है, जो 100 को कर सकता है वो 100 को कर रहा है, जो हजारों को कर सकता है वो हजारों को कर रहा है। जैसे टोनी रोबिन्स का था कि मैं 10 मिलियन लोगों को खाना खाना खिलाऊं, तो उनका मिशन वो है। अगर सेल्फ पे रहेंगे तो नहीं होगा। तो सेल्फ पे सिर्फ हम अपने परिवार को पालते हैं, जो हम अपने आस पड़ोस में अच्छे रिनोन्ड ऑफिसर्स देख लें, अगर सेल्फ वाले हैं तो देश भले ही देश को सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने उस पैसे से अपना सिर्फ परिवार पालने की बात सोची है या कुछ भी है, तो वो सेल्फ वाले हो गए। दो चार प्रॉपर्टी बनेंगी, घर परिवार चुपचाप बैठ के खाए। वेल्थ वालों का फिर हिसाब किताब थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। उनके इच्छाएं, उनके मिशन, उनके पर्पस बहुत दूर तक हो जाते हैं। अब रिलायंस वाला क्या कर रहा है? रिलायंस के जगह जगह जो वो खुले हुए हैं, उससे किसको हेल्प मिल रही है? वो पर्सनल थोड़ी है उसका, कितनी दुनिया को हेल्प मिल रही है। अगर बंद हो जाएगा तो क्या पर्सनली हमें इफेक्ट नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसे क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है।
हम्म। ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं, अभी आप इसको प्रोसेस कर लें।